वेलकम बैक बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप के मजे में होंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, राइट? नाइदर इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग किसको बोलेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस की थी, राइट? लेकिन अब मुद्दा वो है कि सर उसको समझ तो लिया थियरिकल, राइट, लेकिन प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल करेंगे कैसे कि हमारे पास आइडिया आ जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में या फिर डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ठीक है? तो वहां पे हम लोगों ने जो बातें की थी वहां पे आप लोगों ने ध्यान से याद देखा होगा, तो फंक्शन का जो स्लोप है, स्लोप मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास dy by dx, मतलब वन टाइम डेरिवेशन। तो वन टाइम जो डेरिवेशन ग्रेटर देन जीरो आया, ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन जीरो आया तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना? या फिर लेस देन जीरो आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्रेटर इक्वल टू जीरो आया तो भाई इंक्रीजिंग, लेसर इक्वल टू जीरो आया तो डिक्रीजिंग, दैट्स इट, ठीक है? तो वो एक कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है? ओके फाइन। तो हमारे पास जो बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन आने वाले, मैंने ऐसा बोला था। तो पहला टाइप का क्वेश्चन जो ऐसा है कि भाई साहब आपको फंक्शन दे रखा होगा, इंटरवल भी दे रखा होगा, उसमें आपको बोलेगा कि फंक्शन चेक कर लो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ठीक है? और दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा है कि कोई फंक्शन दे रखा होगा और आपको बोला जाएगा फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है? ये दो टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो टाइप 1 वाले क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख रखे, राइट? लेकिन बच्चों यहाँ पे है ना, टेक्स्ट बुक में थोड़े से लोचे हैं, थोड़े से मतलब जो पहली वाली जो सीबीएसई वाली थी उसमें कहीं जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, यहाँ पे जो अपडेट वर्जन आया है उसमें कहीं इंक्रीजिंग ही लिखा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ये दो चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस लगा रखा है, ठीक है? सेम एज एक्सरसाइज में भी और एग्जांपल में, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग ऐसा समझेंगे कि हमारे पास जो लिखा होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में जो लिखा होगा वही हम करेंगे, हमारी टेक्स्ट बुक में जो लिखा होगा हम करेंगे, ठीक है? मतलब मान लो एक्सरसाइज क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए पूछा हो और हमारे एक्सरसाइज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए पूछा हो, तो हम दोनों ही निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ दोनों ही बातों को चेक कर लेंगे, ठीक है? ओके, समझ में आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ओनली, दोनों के ही ये इंटरवल निकालेंगे। यहाँ पे जो प्रूव करना होगा कि चेक कर लो कि इसमें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, राइट? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, राइट? लेकिन आपको जब इंटरवल निकालना होगा, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उस मैटर में हमारे पास जो वर्ड मेंशन किया हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना था कि भाई सिर्फ इंक्रीजिंग निकालना था, ठीक है? ओके फाइन। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा टाइप 2 वाला, तो हम लोग सारे के सारे निकाल देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है? तो हमारे पास वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टेक्स्ट बुक में जो जमेला है, किसी में इंक्रीजिंग है किसी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वो बात का डिस्कशन करना ही ना पड़े, ठीक है? ओके फाइन। तो हम लोग टाइप 1 पे चलते हैं। तो टाइप 1 में मैंने बताया कि आपके पास फंक्शन दे रखा होगा और आपको चेक करना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, दैट्स इट, या फिर प्रूव करना होगा या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ओके? सो दैट फंक्शन गिवन फंक्शन f of x equal to 7x - 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है? तो बच्चों इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए इस तरह से कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो हम क्या चेक कर लेंगे वो बता देता हूं, उसका स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? स्लोप। स्लोप पॉजिटिव आया तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। स्लोप नेगेटिव आया तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कोई समझ में आ रहा है? याद करो वो ग्राफ मैंने यहां पर बनाए थे, ठीक है? फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव आया मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन का स्लोप नेगेटिव आया तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है? तो भाई सब कुछ नहीं करना, सिंपल सा उसका डेरिवेशन कर लेना। हियर f of x इक्वल टू क्या है, 7x - 3। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, f dash of x, ये क्या हो जाएगा 7। अब ये 7 जो है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है? अब ये ग्रेटर देन 0 है तो भाई ऑब्वियस है ये क्या होने वाला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने वाला है, ठीक है? फंक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग होने वाला है। और ये क्या हो जाएगा, ऑन आर बोला है, ऑन आर मतलब सारे रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग आएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो हमारे पास तो भाई पॉजिटिव आएगा स्लोप, ठीक है?
दूसरा तरीका आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसका ग्राफ बना लो। क्या बना लो? ग्राफ। और जो ग्राफ बनाओगे ऑब्वियस है इसका कैसे जाएगा, मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ y = 7x - 3, एक बार x और एक बार y, एक बार x 0 ले लेता हूँ, एक बार y 0 लेता हूँ। x 0 लूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y = -3, और जब y 0 लूंगा तो x हमारे पास आ जाएगा 0 नहीं लेता हूँ, दूसरा को ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, तो सॉरी 4 5 y मैं ले लेता हूँ, तो क्या ले लेता हूँ, बोलो ना कुछ भी, +3 ले लेता हूँ, नहीं -3 ले लेता हूँ, ठीक है, -3 लेता हूँ, तो यही बात हुई ना, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं y = 0 लेता हूँ, x कितना आ जाएगा 7/3/7, ठीक है। चलो तो भाई साहब मान लो ये x = 0 यहाँ पे, तो y = -3 यहाँ जाएगा, और जब y = 0 तब x = 3/7, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब उसका जो ग्राफ जाएगा इस तरह से जाएगा। अब ये ऑन आर का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, ये हम लोग जो x एक्सिस और ये हम लोग जो y एक्सिस जो लिख रहे थे, तो वो तो हमारा एक्चुअल में f(x) होता है। अब यहाँ पे ये जो नंबर लाइन जा रही है वो आपको पता होगा रियल लाइन है और रियल नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे x की डिफरेंट जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा हूँ, फंक्शन क्या हो रहा है, चेक कर लो, कंटीन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटीन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। और एक बात, y = 7x - 3, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया बच्चों, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन आने वाली है, कहीं भी वो मोड़ होने वाला नहीं, मतलब कहीं बैंड नहीं बनने वाली लाइन। इसका ग्राफ बनाएंगे तो सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट। लेकिन इसका स्लोप चेक करो, यहाँ से 7 है, तो 7 क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ऑलवेज क्या रहेगा, इंक्रीजिंग ऑन आर रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसको अलग अलग तरीके से आपको समझाने की बात की है, समझाने की ट्राई की है, ठीक है, कि भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो हम लोग डायरेक्ट ही बोल सकते हैं इंक्रीजिंग। आप ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हो और उसका स्लोप निकाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आने वाला, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं और उसका स्लोप पॉजिटिव यहाँ से पता चल गया तो हम लोग डायरेक्ट बोल लेंगे वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ओके फाइन। चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सो दैट द फंक्शन f given by f(x) equal to एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 3x² + 4x, x belongs to R is increasing on R, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे लीनियर था तो ग्राफ बनाने की ट्राई की, वो हमारी ट्रेडिशनल मेथड भी बताई, 10th स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी याद किया, सॉरी 11th स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग कोई ऐसा ग्राफ नहीं बना सकते, ना ही स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते, तो सीधा सीधा हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन का। किसका बात करेंगे? डिफरेंशिएशन का। एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? स्लोप मिल जाएगा उसका, ओके फाइन। टैबलेट्स ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 3x² - 6x और ये 4। अब ये कैसे भी करके आपको क्या बताना होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि प्रूव करना है, शो करना है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू आपकी ऑलवेज क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए, ऐसा बताना है, ठीक है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसा बता लो तो काम खत्म हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसा काम दिखा दोगे तो हमारे पास काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके फाइन। क्या करें, क्या पार्टियां लिखाएं? तो पॉजिटिव क्वांटिटी हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि भाई परफेक्ट स्क्वायर होगा इसका dv का, है ना। मान लो ये a plus b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं ये तो पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज, क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वैसा हम बोल सकते हैं कि इसको इंक्रीजिंग, राइट। तो हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। ऐसा कब ट्राई करना है बच्चों? जब आपके पास क्वाड्रेटिक आएगा तो, ठीक है। अभी हम लोग बच्चों सीख रहे हैं कि फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस तरह से बनाना, ठीक है। तो पहले में हमारे पास लीनियर ग्राफ था, लीनियर था इसलिए ग्राफ भी बनाया, 11th स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी याद किया, ये भी मेथड किया। यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास स्लोप आ गया तो काम खत्म हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे सीधा स्लोप नहीं आ रहा हमारे पास,
और हमारे पास यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास उन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग दिखाना ही दिखाना है, कैसे भी करके। तो भाई साहब इसको हम लोग को कैसे भी करके पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। ओके, काम करते हैं इसका। बच्चों एक काम करो, 4 को स्प्लिट कर लेता हूँ, देखो दिमाग लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग डायरेक्टली मिडिल टर्म सेट करना चाहो तो कर सकते हो, 3 + 1। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल तो क्या आ जाएगा, x² - 2x + 1 + 1। अब ये 3 into ये क्या हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर + 1। अब बच्चों देख लो, ये वाला पार्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, उसमें भी +1 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये ऑलवेज क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। हियर f of x is greater than 0, so f of x is increasing on r, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑन r। अब यहाँ पे मैंने ये जोड़ लगाया, थोड़ा पाटिया बैठाया, अरेंजमेंट किया, ठीक है। क्या किया, अरेंजमेंट किया, राइट। आप लोग यहाँ से भी डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड यूज करके इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाने की ट्राई करना। अब बच्चे ऐसा मुझे आइडिया क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो उसको क्या हम लोग परफेक्ट स्क्वायर से ला सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि भाई वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें प्लस करूंगा तो वो भी तो पॉजिटिव रहने वाला, चेंज होने वाला नहीं। दैट्स व्हाई हम बोल पाएंगे उसका जो स्लोप आया वो पॉजिटिव रहेगा। स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो हम फंक्शन बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की नहीं चल रही है, हमें सिर्फ बताना है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग दिखाया या फिर स्ट्रिक्टली दिखाया, सारी बातें देखी है, ठीक है। इंक्रीजिंग हुआ, ठीक है। लेकिन जब इंटरवल निकालना होगा तब वो इंपॉर्टेंट रखेगा, ठीक है बच्चों। ओके, कोई सोच रहा होगा कि भाई यहाँ पे स्ट्रिक्टली होना चाहिए, ठीक है। ओके फाइन, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो थोड़ा, f of x = cos x दे रखा है। हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, याद रखना है, टाइप नंबर 1 सिर्फ हम लोग दिखा रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। टाइप नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप नंबर 1 खोले बोले, ठीक है। चलो, प्रूव दैट f of x = cos x is decreasing in 0 to pi, मतलब 0 to pi वाला जो इंटरवल है उसमें फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, और इंक्रीजिंग इन pi to 2pi, हाँ pi to 2pi में आपको इंक्रीजिंग दिखाना है, ओके। और ऐसा ये वाला neither increasing और not decreasing on in 0 to 2pi। ऑब्वियस है बच्चों कि यहाँ 0 से pi में हम लोग डिक्रीजिंग दिखा लेंगे, 0 pi to 2pi में इंक्रीजिंग दिखा लेंगे। इन दोनों का मर्ज कर लूंगा तो 0 से 2pi में ऑब्वियस है neither increasing और not decreasing ही आएगा, क्योंकि एक में इंक्रीज हो रहा है एक में डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके फाइन, तो चेक कर लेते हैं। तो भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन f of x = cos x है, ठीक है। ग्राफ बनाना आता है तो ग्राफ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बनाना आता तो हम लोग एक ही मेथड यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला, स्लोप निकाल लेंगे उसका, ठीक है। सो f of x = हमारे पास है cos x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेता हूं मैं, आप तो दिखाई नहीं दे रहा, f भी दिखाई नहीं दे रहा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, f' of x, ये हो जाएगा cos का माइनस साइन। चलो अब भाई साहब पहला x बिलोंग्स टू क्या है, 0 to pi। अब हमें क्या दिखाना है, उसमें वो डिक्रीजिंग दिखाना है। अब 0 to pi, 0 to pi, अब देख लो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है, राइट। मतलब x बिलोंग्स टू 0 to pi, sin x इज ग्रेटर देन 0 होगा, ऑब्वियस है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो हमारे पास स्लोप क्या है, कहाँ गया ये माइनस साइन x, तो माइनस साइन x इज क्या हो जाएगा, लेस देन 0। मतलब क्या हो जाएगा, ये f of x इज लेस देन 0, तो हम f of x इज लेस देन 0, तो क्या बोलेंगे, f of x इज डिक्रीजिंग इन 0 to pi, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये तो पता होगा ना, ट्रिगो पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। 0 से पाई में साइन यहाँ से यहाँ में पॉजिटिव होता है, हम लोग बोल सकते हैं ना, ऑल एससीसी वाला कॉन्सेप्ट याद करो तो भी चलेगा। तो पॉजिटिव होता है, तो भाई साहब ग्रेटर देन 0 लिखा, मुझे मैं स्लोप बताना चाहता हूँ कि स्लोप नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन x पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन 0 लिख दिया, लेकिन हमें चाहिए ना माइनस, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो लेस देन 0 हो गया। मतलब क्या हो गया, ये स्लोप जो है नेगेटिव 0 आ जाएगा, नेगेटिव 0 का नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, f of x इज डिक्रीजिंग ऑन
0 to पाई। कुछ समझ में आया? आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। चलो अब दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई। अच्छा, सेकंड केस x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, तो भाई साहब ये पाई से 2 पाई में साइन तो भाई साहब क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। ऑल एस सी सी देख लो। ओके, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन x इज लेस देन 0, नेगेटिव होता है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, माइनस साइन x है तो ग्रेटर देन 0, मतलब ये एफ ऑफ x इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, f of x is increasing on pi to 2 pi। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। और थर्ड वन में बच्चों क्या करेंगे, x बिलोंग टू 0 टू 2 पाई, तो क्या लिखेंगे, हियर f of x is decreasing on 0 to pi and increasing pi to 2 pi। so वर्ड में आंसर लिखना होगा। so function neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आधे पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन एक में इंक्रीज, एक में डिक्रीज, तो पूरा मर्ज कर लूंगा तो ऑब्वियस है वो उस फंक्शन में, इसमें इंटरवल में क्या हो जाएगा, फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, आई होप बच्चों की तीनों तीन क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैंने टाइप 1 के 3 क्वेश्चन आगे करवाए, आपको समझाया कि इंटरवल में किस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन लिए, वो भी हमारे टाइप 1 के बेसिस पे। आपको इंटरवल दे रखा है, उसमें आपको सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि एक टाइप का सही से प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद टाइप 2 चल रहे हैं। और टाइप 2 में आपको सही से समझना होगा कि वेवफॉर्म मेथड किस तरह से यूज करना है और उसको किस तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि वहां पे हमें इंटरवल निकालना है। ठीक है, वो बातें बाद में करेंगे, पहले ये खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों ये फंक्शन देख लो, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, f of x इक्वल टू 3x प्लस 17, और ये लीनियर फंक्शन है, उसका स्लोप भी देख लो। यहाँ पे क्या हो गया, 3 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑन r। एक बार डेरिवेशन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 ग्रेटर देन 0, तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। ग्राफ भी बना के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलो दूसरा है e रेज़ टू 2x, ओ इंक्रीजिंग दिखाना है वो भी, तो ऑब्वियस है इसका क्या कर लेंगे हम लोग, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, f बेस ऑफ x इज इक्वल टू 2e रेज़ टू 2x। ठीक है, अच्छा बच्चों अब हमें बताना है कि ये वाला पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें दिखाना है इंक्रीजिंग। ठीक है, अब बच्चों e जो है वो 2.71 समथिंग कुछ होता है, मतलब 2.71 इतना मुझे याद है, 713 समथिंग कुछ होता है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होता है, राइट। और उसकी पावर है 2x, मतलब उसकी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो, फ्रैक्शन भी लगा लो या फिर नेगेटिव लगा लो या फिर पॉजिटिव लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये वाला पावर मतलब उसमें पावर है, कोई भी पावर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, तो वो ऑलवेज क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज 0 से बड़ा। ठीक है, और ये ऑलरेडी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियस है ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो आप लोग f ऑफ x 2e रेज़ टू 2x इज ग्रेटर देन 0 ऐसा लिख लो, तो बोल सकते हो सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। r की कोई भी वैल्यू, मैंने बोला ना, आप कुछ भी डाल दो, पॉइंट डालो, फ्रैक्शन डालो, इरेशनल नंबर डालो, कुछ भी डाल दो, आपको क्या मिलेगा, ये ऑलवेज 0 से बड़ा मिलेगा, मतलब स्लोप जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है,
ओके फाइन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। अब सो दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू sin x, वहां पे cos x था, यहाँ पे sin x है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग ऑन इन 0 टू पाई बाय 2 और डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है। कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास f of x इक्वल टू sin x है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे तो f dash of x क्या आ जाएगा, cos x। तो भाई साहब ये जो स्लोप आया इसका, वो हमें पहले इंटरवल में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव दिखाना है, ठीक है। तो भाई साहब पहला केस x इज बिलोंग्स 0 टू पाई बाय, तो क्या बोलती पब्लिक, है ना, पहले क्वाड्रेंट में cos x तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि f dash of x इज ग्रेटर देन 0, सो f of x इज इंक्रीजिंग। अब बच्चों ऐसा मत सोचना क्वेश्चन की लेंथ इतनी छोटी छोटी है, ठीक है। आएगा, आपका टाइम भी आएगा और मेरा टाइम भी आएगा, मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन का टाइम भी आएगा, ठीक है। अभी तो ये स्टार्टअप हुआ है, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। कोई सोच रहा होगा ये मामू जैसा चलता है, नहीं है मामू जैसा, लेकिन मजा आएगी आपको, ठीक है। धीरे धीरे करके मजा आएगी, क्योंकि जितना यहाँ पे थियोरिकल आप समझोगे ना, उतना ही कैलकुलेशन में भी आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं है कि भाई थियरी समझ ली तो पूरा हो जाएगा, कैलकुलेशन में भी आपको इतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और थियरिकल में भी आपको इतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। चलो दूसरे में क्या करना है आपको, डिक्रीजिंग दिखाना, पाई बाय 2 पाई, तो x इज बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, है ना। तो भाई साहब ये सेकंड क्वार्टर में पहुंच गया, और सेकंड क्वार्टर में cos तो क्या होता है, लेस देन 0, सो भाई साहब क्या हो गया, f dash of x इज लेस देन 0, सो f of x इज डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है। तो बच्चों ये टाइप 1 जो है बहुत इजी है, उसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने वो पहले 3 और ये 6 क्वेश्चन करवाए, उसमें आपको क्लियर कट हो गया होगा कि फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस तरह से दिखाना है, ठीक है। फिर भी हमारे पास इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, तब भी हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप बच्चों कि यहाँ पे मैंने इस वीडियो लेक्चर में टाइप 1 पूरा कवर किया हुआ है, और टाइप 1 के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे मैंने समझा दी है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी कोई भी चीज मिस हुई होगी तो हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, तब वहां पे एग्जांपल के हिसाब से देख लेंगे क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, ठीक है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना हो तो f dash of x इज ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग दिखाना हो तो f dash of x लेस देन 0, उसका स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पेक्टिवली आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए और टाइप 2 की तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।